वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग करने वाले हैं आईटीआई एंड पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 2020 जो होने वाला है उसका प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों के द्वारा बताया गया था कि आप लोगों को कि आईटीआई एंड पॉलिटेक्निक का भी प्रिपरेशन हमारे सीनियर ऑनलाइन स्टडी से करवाया जाएगा, जो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम लोगों का क्लास थोड़ा लेट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप लोगों को ठीक है सिलेबस तो ख़त्म कर नहीं सकते, करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं है। लेकिन हम लोग वैसा सवाल लेके आए हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में सवाल बार बार रिपीटेड है और जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो आप लोगों को करवा दिया जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस बार आप लोगों को 2020 में सिलेक्शन होगा हमारे सीनियर ऑनलाइन स्टडी से। ठीक है, आईटीआई एंड पॉलिटेक्निक का जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं कैंडिडेट हैं 2020 में, ठीक है, उनका सिलेक्शन हमारे चैनल के माध्यम से होगा। ठीक है, तो हम लोग सिलेबस ख़त्म कर दे, लेकिन हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग जब पढ़िएगा ना ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। बहुत से क्लास आप लोग कर चुके होंगे, तो सवाल क्या है, हर सवाल एक दूसरे से मिलता हुआ रहता है, लेकिन सवाल कराना, ठीक है, यानी स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाना और समझाना, उसमें अंतर हो जाता है कि स्टूडेंट किस प्रकार से वो समझते हैं सवाल को। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है आईटीआई एंड पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन का। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो जा रहा है। इसी तरह हम लोग जल्द से जल्द क्या करेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे जो आपको किसी भी प्रकार का क्या हो दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं? ठीक है, इन सभी ऑप्शन में से आपको ये पकड़ना है किसकी राशियां सभी क्या हैं, अदिश हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए वेग, त्वरण, बल। ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऊर्जा, शक्ति। ऑप्शन सी आवेग, बल, वेग। ऑप्शन डी द्रव्यमान, ऊर्जा, विद्युत आवेश। ठीक है, ऊर्जा, विद्युत आवेश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। द्रव्यमान, ऊर्जा और शक्ति ये सभी क्या है, अदिश राशि हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 2020 में आपको सभी सवाल एग्जाम में आएंगे। ठीक है, वैसे सवाल है और कुछ क्वेश्चन गेस किया गया है और कुछ ऐसे सवाल है जो बार बार क्या हो रहे हैं, एग्जाम में रिपीटेड है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो सदिश का अंतर होगा, दो सदिश राशि में कितना का अंतर होता है? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 3 मात्रक, ऑप्शन बी 6 मात्रक, ऑप्शन सी 4 मात्रक, ऑप्शन डी 7 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7 मात्रक का क्या होता है, सदिश में अंतर होता है। दो सदिशों में क्या होते हैं, 7 मात्रक का अंतर होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल पूछा हुआ भी है। ठीक है, ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। त्वरण या मंदन का एसआई मात्रक होता है, ये बात याद रखिएगा। त्वरण या मंदन, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। या आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए मंदन का एसआई मात्रक वही होगा जो त्वरण का होता है। ठीक है, या त्वरण का जो होता है वही मंदन का होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी न्यूटन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये ऐसे है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है, ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, ये सवाल पीवीआई है, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, आईटीआई में भी आ चुका है और पॉलिटेक्निक के साइंस में भी ये सवाल आ चुका है, फिजिक्स में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए मीटर,
ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीटर। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल, किसी भी सवाल को नहीं छोड़िएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल आप तभी समझ पाइएगा जब आप पूरा क्लास का वीडियो देखिए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि आधा देखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि टोटल ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं और आंसर लिख लेते हैं और वॉइस को नॉन स्टॉप कर देते हैं। मतलब जो सर टिक मार रहे हैं ऑप्शन में तो वो तो राइट ही होगा ना, बस उस हिसाब से वो लिख देते हैं। लेकिन अब हम वीडियो में क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, तो आप लोग समझिएगा कैसे। हो सकता है कुछ आपके इंपॉर्टेंट का चीज़ होगा ना, ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन 5। जिन तरंगों में माध्यमों के कण तरंगों के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? ये भी सवाल आ चुका है एग्जाम में, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, सवाल फिर से क्वेश्चन नंबर 5 फिर से रिपीट कर रहे हैं। जिन तरंगों में माध्यमों के कणों में तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ये सवाल आ चुका है एग्जाम में, वेरी वीवीआई सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए अनुतरंग दैर्घ्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी अप्रगामी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुप्रस्थ। ठीक है, तरंगों के माध्यमों में तरंग के लंबवत जो चलती है और उसमें जो कंपन होता है वो क्या रहता है? अनुप्रस्थ रहता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा। प्रकाश तरंग एक उदाहरण है। प्रकाश तरंग का कौन सा उदाहरण है? इन चारों ऑप्शन में से आपको पकड़ना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य तरंग, ऑप्शन सी विद्युत तरंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग जो है प्रकाश तरंग का क्या है? एक उदाहरण है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार को समझने में या अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है किस वस्तु की? मतलब जिस वस्तु में ताप में जब वृद्धि होता है तो उसका अर्थ होता है किस वस्तु पे ताप में वृद्धि होती है, वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, ऑप्शन डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। किसी वस्तु में ताप का वृद्धि होता है, किसी वस्तु की क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत हो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट सवाल हम आप लोगों के लिए लेके आए, सवाल गेस किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 किसी पदार्थ का रैखिक प्रसार गुणांक उसके आयतन प्रसार गुणांक का होता है। सवाल समझिए, किसी पदार्थ का रैखिक प्रसार गुणांक उसके आयतन प्रसार गुणांक का होता है और ये सवाल आ चुका है एग्ज़ाम में। ठीक है, बल्कि ये पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में पूछा हुआ सब है। ठीक है, ठीक है, ये पॉलिटेक्निक के सवाल एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए बराबर, ऑप्शन बी आधा, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 3 गुना। यहाँ बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1/3 होता है। किसी पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक का उसका आयतन का जो प्रसार जो गुणांक है वो 1/3 ही रहता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ना कि बराबर होगा, ना ही आधा होगा, ना ही 3 गुना होगा, बल्कि 1/3 रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 किसी ताप पर
किसी वस्तु का ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट माप क्रमों पर समान होता है। ठीक है, और ये भी सवाल आ चुका है, आईटीआई में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ये भी सवाल भिविया है। ठीक है, ये किस में आ गया है, आईटीआई में एग्ज़ाम में ये सवाल आ चुका है। ठीक है, अगले बार से जो हम लोग जो क्वेश्चन कराएंगे आपको ईयर्स लिख दिया जाएगा क्वेश्चन के बाद, मतलब किस किस ईयर कौन सा सवाल आ चुका है, जो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देखते हैं। एक बार फिर से समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी ताप पर किसी वस्तु का सेल्सियस और फ़ारेनहाइट माप क्रम पर समान होता है। किस क्रम पे दोनों का क्या होगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं, समान होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी -20 डिग्री, ऑप्शन सी -30 डिग्री, ऑप्शन डी -14 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, -14 डिग्री पे क्या होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट माप क्रमों में दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, कितने पर, -14 डिग्री सेल्सियस यानी -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं माप क्रम में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये सवाल जितना नहीं पूछिए उतना कम है, क्योंकि ये सवाल हर एग्ज़ाम में आ चुका है, वो चाहे 10th हो, वो चाहे 12th हो या अदर कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। ये सवाल हर एग्ज़ाम में लगभग आता ही आता है, मतलब किसी ना किसी ईयर्स में ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, इस सवाल को कह सकते हैं मोस्ट वीवीआई। ठीक है, इसको कह सकते हैं मोस्ट वीवीआई। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को इसका आंसर पता भी होगा, कुछ कन्फ्यूजन में होंगे। तो चलिए आज के क्लास में आपका कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हजामत या दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, वह होता है। यानी हजामत यानी दाढ़ी बनाने में जो दर्पण के सामने हम लोग देख के जो हजामत या दाढ़ी बनाते हैं, वो दर्पण कौन सा होता है। ठीक है, वो बताना है। ये सवाल हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी उत्तल और अवतल दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी अवतल। हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण के सामने हम उपस्थित होते हैं, जिस दर्पण के सामने हम बनाते हैं, वह दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। ठीक है, यानी सेलूनर में आप लोग जाते होंगे, जो दर्पण लगा हुआ रहता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अब देखिए ये भी सवाल पूछा हुआ है पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में। ठीक है, पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट जो होंगे उनके लिए भी वीवीआई है और आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए भी वीवीआई है। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर का सवाल जाके चेक कीजिएगा, ये सवाल आ चुका है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक होता है, यानी सर्च लाइट का जो बाहरी आवरण जो होता है, परावर्तक जिसको सतह कहते हैं, वो किस लेंस का होता है। ठीक है, सर्च लाइट यानी टॉर्च जिसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी उत्तल और अवतल दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल होता है। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, बाहरी आवरण क्या होता है, वो अवतल का होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। मोटर गाड़ी जो होती है, जिसको बाइसिकल बोलते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं यानी चलाते हैं, उस पे जो दर्पण वो लगा हुआ होता है, वो कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है, वो अवतल होता है या उत्तल होता है या वो समतल रहता है। ठीक है, और जो जो भी हो दर्पण, ठीक है, बहुत सारे दर्पण होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा दर्पण है वो बताना है आपको, और ये भी सवाल सोचिए तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए उत्तल,
ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल होता है। वो कौन सा दर्पण रहते हैं? उत्तल दर्पण बाइक में लगा हुआ रहता है। मोटरसाइकिल का जो दर्पण जो रहता है, दोनों साइड देखते हैं, उसमें उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जब लाल फूल को, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये सवाल आ चुका है, ये आईटीआई में भी मस्ट है, ठीक है, और पॉलिटेक्निक में भी मस्ट है, दोनों के लिए ये मस्ट सवाल है। सवाल समझिए, देखिए, जब लाल फूल को हरे रंग के कांच के टुकड़े से देखा जाता है तो वो प्रतीत होता है। लाल फूल को हरे रंग के कांच के टुकड़े से आप जब देखिएगा तो वो कैसा दिखता है, ठीक है, उसके कलर में कैसी ब्राइटनेस आती है, ठीक है, क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए आंसर देखते हैं, इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी काला। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काला दिखाई पड़ता है। किसी लाल फूल को हरे रंग के कांच के टुकड़े से जब देखिएगा तो वो काला प्रतीत होता है, ठीक है, या नहीं तो आप क्या कीजिए, लाल रंग और हरा रंग को आप मिक्सिंग करके देखिए तो वो क्या होता है, हल्का हल्का वो फीका फीका कालापन आ जाता है। ये आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है, घर में प्रैक्टिस करके आप देख के आप क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है, ये भी सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है, बस क्वेश्चन समझने की देर है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, वो बताना है। हाइड्रोजन जो है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होता है ऑप्शन ए 0 होती है, ऑप्शन बी 1 होती है, ऑप्शन सी 3 होती है, ऑप्शन डी 5 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 होता है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, यानी 1 होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हीलियम परमाणु के नाभिक में होता है। ये भी सवाल इस बार का वीवीआई रखिए, ठीक है, यानी 2020 का क्या रखते हैं हम लोग, वीवीआई रखते हैं। ये सवाल नहीं आया है लेकिन हो सकता है इस बार आ भी जाए, ठीक है। हीलियम परमाणु के नाभिक में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी केवल 2 प्रोटॉन, ऑप्शन डी केवल 2 न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन क्या होते हैं, हीलियम परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत बल्ब के भीतर होता है। ये भी सवाल इस बार का वीवीआई रखिए, ठीक है, 2020 का वीवीआई रखिए, ठीक है, हो सकता है इस बार एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। आप लोग का एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ा दिया गया है, यानी जो एग्ज़ाम का डेट इधर निकला था उसे पोस्टपोन करके फिर आगे बढ़ा दिया गया है। तो आप लोगों के पास अभी लगभग टाइम भी बहुत ज़्यादा है, और सोचिएगा तो स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं उनके लिए हर एग्ज़ाम क्या होना चाहिए, टाइम कम ही उनको समझना चाहिए। ये नहीं कि अब 2 मंथ के बाद एग्ज़ाम है तो मतलब अपने प्रिपरेशन में क्या करे, थोड़ा सा ढिलाई कर दे, वैसा नहीं करना है। अगर आपको सक्सेस चाहिए एग्ज़ाम में तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, और मन में ये लेके चलना पड़ेगा मेरा एग्ज़ाम बस नज़दीक ही है, 1 से 2 दिन के बाद ही मेरा एग्ज़ाम है। तो आप देखिएगा उसमें आपका प्रिपरेशन इतना बेटर होगा, इतना बेहतर होगा, आप समझ नहीं पाइएगा। जब रिजल्ट जो आएगा तब आप इस बात को गौर कीजिएगा, या एग्ज़ाम दे के आइएगा तो आपको अनुभव तो थोड़ा बहुत हो जाता है ना, क्या मेरा सिलेक्शन इस बार है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर होता है। तो चलिए क्वेश्चन 16 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए निर्वती रहता है, ऑप्शन बी वायु भरी रहती है, ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन डी हाइड्रोजन भरी रहती है, ठीक है। विद्युत बल्ब के भीतर क्या रहता है,
क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निष्क्रिय गैस भरी हुई रहती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस बार का भी वीवीआई रखा गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, वाम हस्त नियम से। ऑप्शन बी, दक्षिण हस्त नियम से। ऑप्शन सी, लेंज के नियम से। ऑप्शन डी, ओम के नियम से। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण हस्त नियम से क्या होता है, प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 ये सवाल पूछा हुआ है सवाल है। ठीक है, वीवीआई है, इस बार का भी वीवीआई रखते हैं। ये सवाल पूछा हुआ वो गया है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसे भी आप क्या रख सकते हैं, मोस्ट वीवीआई। ठीक है, तो चलिए, डेनमो का सिद्धांत आधारित है। डेनमो जो है उसका सिद्धांत आधारित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन बी, प्रेरित विद्युत पर। ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। ठीक है, डेनमो का सिद्धांत किससे आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। और क्वेश्चन नंबर 19 भी क्या होगा, एग्जाम में आएगा। ठीक है, इस टाइप के भी सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, आप इस सवाल को कैसे डील कर सकते हैं, तो देखिए क्या कह रहा है, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235, यानी आपको पूरा पीरियोडिक टेबल पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, यानी कौन सा परमाणु द्रव्यमान की संख्या कितनी है, यानी परमाणु द्रव्यमान की संख्या कितनी है वो जान जाइएगा। ठीक है, और सभी का नाम जान जाइएगा, तो आप ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, इस सवाल को डील कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी डाउट होगा तो ये सवाल गलत बनेगा। ठीक है, तो चलिए, यानी यू जो सिंबल है ये यूरेनियम का है। ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान होते हैं 92 यानी 92 होते हैं। ठीक है, तो आपको कह रहा है यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 हैं, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है, न्यूट्रॉन बराबर परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, यानी न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो आपको 100 बताना है, बल्कि हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो हमें क्या है, परमाणु द्रव्यमान बताना है। तो प्रोटॉन की संख्या हमें पता है, मतलब प्रोटॉन कितना दिया हुआ है 238 माइनस, ठीक है, प्रोटॉन का संख्या कितना दिया हुआ है 238 माइनस, ठीक है, और यूरेनियम की परमाणु द्रव्यमान की संख्या कितना, क्योंकि बड़ा वर्ड ये है ना, मतलब बड़ा संख्या ये है तो इसको आगे लिख रहा है। ठीक है, तो यूरेनियम की परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 92, तो इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 146। ये आपका क्या निकल गया, न्यूट्रॉन की संख्या निकल गई। ठीक है, पहला निकल गया। ठीक है, तो चलिए दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा 235 माइनस यूरेनियम की परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 92, जब इसको हटाएंगे तो आपके पास आएगा 143। ठीक है, तो आपको इस टाइप से पहले जिस संख्या का निकालिएगा वो आगे होगा, उसके बाद सेकंड संख्या का जो निकालिएगा वो पीछे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या निकला जानते हैं, ऑप्शन ए 146 और 143 क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या का मान प्राप्त हो गया। समझ गए किस टाइप से निकलता है, लेकिन आपको थोड़ा सा फार्मूला पता होना चाहिए, बस ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, अगर बाय चांस आपसे ये पूछेगा एग्जाम में प्रोटॉन की संख्या बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, प्रोटॉन बराबर क्या लिख सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, माइनस न्यूट्रॉन की संख्या करके घटा के जो होगा सो माइनस प्लस करके जो आंसर होगा वो। लेकिन आपको पीरियोडिक टेबल पूरा याद होना चाहिए, तभी आपसे ये सवाल डील होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सौर्य ऊर्जा का स्रोत और सूर्य के अंदर, यानी सौर्य ऊर्जा का जो स्रोत जो है वो सूर्य के अंदर क्या होता है। ठीक
ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन और संलयन दोनों। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। नाभिकीय संलयन की क्रिया क्या होता है, सूर्य के अंदर होता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। ठीक है। ये तो सवाल एकदम लो है, एकदम इजी से इजी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को इसका भी नहीं पता होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। सौर मंडलों में ग्रहों की संख्या कितनी है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9 है। ठीक है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 9 है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 22, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादक कौन किए थे। ठीक है, उनके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए चार्ल्स डाल्टन ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट बॉयल ने, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन डी प्राउस्टर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्राउस्टर ने क्या किए थे, स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादित किए थे, प्राउस्ट किए थे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पदार्थ अविभाज्य सूक्ष्म कणों से बना है, वह अविभाज्य कण क्या कहलाते हैं। ठीक है। पदार्थ जो है अविभाज्य सूक्ष्म कण से बना है, वो अविभाज्य कण क्या कहलाते हैं। ठीक है। 23 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी तत्व, ऑप्शन डी यौगिक। आपको ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 23 का ऑप्शन बी परमाणु। परमाणु क्या है, सभी छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से बने हुए कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। फार्मूला ये है। तो फार्मूला भी यही कह रहा है, सभी छोटे छोटे, ये यहाँ थोड़ा सा घुमाया गया है। ठीक है। डिफिनेशन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, जिससे स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर जाएंगे। ठीक है। तो जहाँ सूक्ष्म कण का जिक्र होगा तो समझ जाइएगा वो परमाणु के बारे में कह रहा है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। परमाणु का बृहद संग्राहक कहलाता है। ठीक है। बेहद ही परमाणु का संग्राहक कौन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तत्व जो है परमाणुओं का क्या है, बेहद क्या है, संग्राहक है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 देखते हैं। 25 मोस्ट वीवीआई सवाल है, तीनों ईयर्स में लगातार ये सवाल आ रहा है। ठीक है। पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए है ये सवाल, तीनों ईयर्स में पूछा जा रहा है। ठीक है। तो चलिए 25 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए तत्व, यानी 25 बारूद है। ठीक है। पहले सवाल नहीं किए थे ना, बारूद है, बारूद क्या है। तो चलिए 25 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बारूद एक क्या है, मिश्रण है। बारूद बहुत से तत्वों के मेल से ही क्या बना है, बारूद बना है। तो वो क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है, आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए है। ठीक है। आईटीआई वाले स्टूडेंट इस बात को ध्यान देंगे। 26, किरासन तेल का क्वथनांक KCl के क्वथनांक से क्या होता है। ठीक है। किरासन तेल का क्वथनांक, ठीक है, KCl के क्वथनांक से क्या होता है। तो चलिए 26 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए कम होता है, ऑप्शन बी ज़्यादा हो जाता है, ऑप्शन सी बराबर होता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है। किरासन तेल में KCl
का क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27, वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है। वैद्युत अपघटन में अवकरण की क्रिया क्या होता है? तो चलिए 27 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए एनोड, ऑप्शन बी कैथोड, ऑप्शन सी कैथोड और एनोड दोनों, ऑप्शन डी किसी पर नहीं। ठीक है, किसी पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा वैद्युतकरण में अवकरण में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, कैथोड पे पड़ता है। वैद्युत अपघटय अवकरण की क्रिया किस पे होती है? कैथोड पे होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28, टोटल 14 सवाल है। ठीक है, 40 सवाल का प्रिपरेशन कर दिया गया है, आप लोग घबराइए मत। ठीक है, ज़्यादा सवाल नहीं है, 14 सवाल है। ठीक है, हर बार आप लोगों को 14 ही सवाल आएगा। ठीक है, अगर आप लोग को थोड़ा ज़्यादा सवाल लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, होगा तो सवाल हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे। ठीक है, हो सकता है एक दिन में तब 2-2 क्लास ले लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए 28 देखते हैं। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। ये भी सवाल आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, ये भी सवाल आ चुका है 28। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए एनोड, ऑप्शन बी कैथोड, ऑप्शन सी कैथोड और एनोड दोनों, ऑप्शन डी किसी पर नहीं। यानी ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है विद्युत अपघटन में वो किस पे होता है वो बताना है। तो चलिए 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनोड पे होता है। ठीक है, और अवकरण किस पे होता है, कैथोड पे होता है। ये बात याद रखिएगा, ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पे, ठीक है, और अवकरण की क्रिया कैथोड पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेता है। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या भाग लेता है, ऑप्शन देखिए वो बताना है। तो चलिए देखते हैं 29 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए गृह इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन बी नाभिकीय न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय भाग लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, धोवन सोडा एक अणु में कितने अणु रवा जल पाए जाते हैं? ठीक है, धोने वाला सोडा के एक अणु में कितने अणु रवा जल पाए जाते हैं वो बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 होता है। ठीक है, धोवन सोडा के अंदर, ठीक है, जल का जो मात्रा होता है वो कितने होते हैं, 10% होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बॉक्साइड एस्क है। ठीक है, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है, बीबीआई सवाल है। ये भी सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो 10th हो, 12th हो और अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम हो। ठीक है, बॉक्साइड एस्क है। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए अल्मुनियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी तांबा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्मुनियम जो है बॉक्साइड एस्क है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हेमेटाइट एस्क है। ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है, वो चाहे 10th हो, 12th हो और अदर कंपटीशन एग्जाम हो, वो आईटीआई हो या पॉलिटेक्निक हो। ठीक है, ये भी सवाल आ चुका है, हेमेटाइट एस्क है। चलिए ऑप्शन ए अल्मुनियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी बॉक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहा जो है हेमेटाइटस है। ये बात याद रखिएगा, लोहा एक क्या है, हेमेटाइटस है। ये नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मीथेन एक है, ठीक है, मीथेन एक क्या है वो बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी एल्कीन, ऑप्शन सी एल्केन, ऑप्शन डी एल्काइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्केन है। ठीक है, मीथेन जो है वो एक क्या है, एल्केन
केन है, और इन सभी का क्या कीजिएगा, रासायनिक सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, सभी का रासायनिक सूत्र जरूर याद कीजिएगा, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मीथेन के अणु की आकृति है, मीथेन का जो अणु होता है उसकी आकृति कैसी होती है वो बताना है। चलिए 34 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए प्लेनर, ऑप्शन बी रेखिक, ऑप्शन सी भुजाकार, ऑप्शन डी टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मीथेन के अणु जो होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल की तरह होता है। ठीक है, ऑप्शन डी 34 का राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 35 जो है एग्ज़ाम में आ चुका है, ये हर एग्ज़ाम में आता है, वो ITI हो, पॉलिटेक्निक हो और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम हो, या 10th का हो या 12th का हो। ठीक है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो इतना खास होता है, जो हर सवाल में आता है। आप 10th में भी साबुन के बारे में पढ़े होंगे, 12th में भी साबुन के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, और कंपटीशन में तो ये आता ही आता है। तो चलिए 35 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए साबुन का सूत्र क्या था वो बताना है। तो चलिए ऑप्शन ए सोडियम एसीटेट, ऑप्शन बी सुपरपोलियम एमाइड, ऑप्शन सी सोडियम एसीटेट, ऑप्शन डी मिथाइल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, दो जगह सोडियम एसीटेट लिखा गया है, लेकिन वो मतलब लिखाता कैसे, वो नाम गलती है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये सवाल आ चुका है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर का ये सवाल है। ठीक है, स्टूडेंट इसका राइट आंसर नहीं दे चुके थे। ठीक है, मतलब स्टूडेंट क्या किए थे, बहुत स्टूडेंट इसका गलत आंसर दे के आए थे। ठीक है, तो चलिए रेऑन है एक, रेऑन एक क्या है वो बताना है। तो चलिए 36 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी रबर है, ऑप्शन सी प्राकृतिक रेशम है, ऑप्शन डी कृत्रिम रेशम है। ठीक है, 36 का राइट आंसर होगा वो एक प्रकार का कृत्रिम रेशम है। ठीक है, रेयॉन क्या है, कृत्रिम रेशम है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 37 देखते हैं। 37 निम्न में से प्राकृतिक प्लास्टिक है, ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है, वो दोनों सवाल एक ही साथ आया था। ठीक है, दोनों का नंबरिंग आगे पीछे था, ऊपर नीचे था। ठीक है, तो चलिए 37 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए लह, ऑप्शन बी टेपेफ्लॉन, ऑप्शन सी बेके लाइट, ऑप्शन डी PVC। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 37 का राइट आंसर होगा, 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लह। प्राकृतिक जो प्लास्टिक है वो क्या है, लह है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 38 देखते हैं। चलिए बहुत थक गए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है, टाइमिंग क्लास लिया हुआ 1 घंटा से ऊपर लग रहा है हो चुका है। तो चलिए फास्ट में करते हैं। फास्फोरस ज़्यादा क्रियाशील होता है, फास्फोरस ज़्यादा क्रियाशील होता है, किस चीज़ में फास्फोरस ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो 38 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी पीला और श्वेत, मतलब पीला श्वेत, ठीक है, दोनों है, ऑप्शन बी में रखा गया है, ऑप्शन सी लाल, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, फास्फोरस ज़्यादा क्रियाशील होता है, पीला में भी होता है और श्वेत में भी होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, इसलिए आप लोगों को श्वेत थोड़ा टाइपिंग मिसप्रिंट है वो ध्यान रखिएगा। श्वेत ऐसे होता है, ठीक है, श्वेत ऐसे होता है, ठीक है, मिसप्रिंट है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बात याद रखिएगा, 38 का जो ऑप्शन है पीला और श्वेत, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में आपको श्वेत भी दे दे तो फास्फोरस ज़्यादा क्रियाशील श्वेत में भी होगा, अगर पीला दे दिया वो भी होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 39 देखते हैं। पीतल में रहता है, पीतल में किस पदार्थ का मिश्रण रहता है वो बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 39। ऑप्शन ए कॉपर तथा टीन, ऑप्शन बी कॉपर तथा जिंक, ऑप्शन सी, यहाँ सी होगा, ठीक है, ए हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन सी जिंक तथा लेड, ऑप्शन डी टीन तथा लेड। ठीक है, ये सभी क्या है, उन सभी का
फार्मूला है। तो चलिए देखते हैं पीतल में क्या पाया जाता है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉपर तथा जिंक की क्या होती है, उपस्थिति होती है, जिससे क्या बनता है, पीतल बनता है। ठीक है, पीतल का बर्तन देखते होंगे जो कि अधिकतर आप लोग पूजा या मतलब घर पूजा हो, ठीक है, ये विशेष पूजा हो तो इस बर्तन को शुभ माना जाता है, पीतल के बर्तन को। ठीक है, पीतल का बर्तन पूजा में अधिकतर यूज होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, लास्ट सवाल। धातुओं की प्राकृतिक होती है, ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, वीवीआई सवाल है, ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है। धातुओं की प्राकृतिक होती है। तो चलिए 14 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए विद्युत धनात्मक, ऑप्शन बी विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, धातु की जो प्राकृतिक होती है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत धनात्मक होता है। धातु की प्राकृतिक क्या होती है, विद्युत धनात्मक होता है। ठीक है, आज के क्लास में आप लोगों को 1 से लेकर 14 सवाल कर दिया है, यानी 1 से 40 सवाल का आज आप लोगों को साइंस में प्रिपरेशन करवा दिया गया है। आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए जीके जीएस भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, और पॉलिटेक्निक वाले का और आईटीआई वाले का साइंस का प्रिपरेशन जल्दी कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, और मैथ की बारी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट करेंगे तो मैथ का भी आप लोग का क्लास चलेगा, उसके लिए टीचर को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग मैथ अगर किसी और इंस्टीट्यूट के माध्यम से कर रहे हैं तो और बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को साइंस में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, और सामान्य ज्ञान आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इस बार 2020 में आपका सिलेक्शन, ठीक है, आईटीआई हो या पॉलिटेक्निक के कैंडिडेट हो, उनका सिलेक्शन होगा ही होगा हमारे चैनल के माध्यम से। सिर्फ आपसे बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, मैथ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है, अगर साइंस से ही आपका मार्क्स अगर अच्छा खासा आ गया तो बेहतर है। ठीक है, तो चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे से हम लोग क्या करेंगे, 40 सवाल नहीं रहेगा, सवाल कुछ कम कर दिया जाएगा। ठीक है, होगा तो 13 ही सवाल रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेट हो गया आज के दिन में। तो चलिए, आज का क्लास फर्स्ट भी था और कुछ समझाना भी था, कुछ इसके बारे में बताना भी था। ठीक है, तो चलिए, तो आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, उतना जल्द से जल्द हम लोग सिलेबस मतलब उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आप लोग का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक।